जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 आप लोगों को कराएंगे, तो तैयार हो जाइए। 11th के बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.3, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो फिर मुझे कमेंट के जरिए आप मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5.3। अब यहाँ जो है 5.3 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। इसी के बेस पे जो है इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है, या सिर्फ आप यही लिखिए, तो आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसमें से आपको तीन चीज़ जो है वो आना चाहिए। आपको सबसे पहले आप a लिख लेंगे, है ना, b लिख लेंगे और c लिख लेंगे। जब ये आपको तीनों का वैल्यू पता हो जाएगा तब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है 10th में भी इस तरह के आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जो है आपको निकालना होता है। तो होता क्या है कि अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव में होता है, बट बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, निगेटिव में होता है। इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे और जो है इसी के बेस पे जो हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन है x² और प्लस 3। इसको क्या करना है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, ठीक है। x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है जो कि दिया हुआ है और आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है इसको बदल देना है, ठीक है। तो अगर आप बनाना चाह रहे हैं पूरे लिख करके तो क्या होगा, द गिवन इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² प्लस 3 इज इक्वल्स 0। देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम दो मेथड से आपको बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है। पहला आपने इस तरह से भी किया होगा कि अगर x² लिखा हुआ है प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना, तो x² इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो उधर हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, x² करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जो होगा रूट -3 होगा। और इस तरह के जो नंबर होता है जो रूट के अंदर माइनस है तो उसको आप i से प्रेजेंट करते हैं। वो आप पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा होगा या फिर पिछले क्लास में कहीं भी आपने देखा होगा कि अगर रूट -1 है तो इसको जो है हम लोग i से, इमेजिनरी नंबर से जो है हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, √3i के फॉर्म में, है ना। तो इसके जगह जो है -1 की जगह अगर इसको करना चाहेंगे 3 और इंटू में -1 हो जाएगा, है ना। तो -1 जो हो जाएगा तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि ये जो है इसका वैल्यू हमने i रखा है और i की जगह जो है हमने सेट कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है गिवन इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, on comparing
द गिवन इक्वेशन आपको करना है ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ a, b एंड c, ठीक है। अब जो है यहाँ तक का आ गया है, देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि आपको d निकालना है, तो d कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b के जगह तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4a और c के जगह ये है, तो यानी कि आपका हो गया -12, ठीक है। अब इससे आगे क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2 है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से भी लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस, इसके जगह पे हम d लिख देते हैं, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है और 2 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका b तो है वो तो 0 आ गया है ना। तो प्लस माइनस जो होगा रूट कितना हो जाएगा, -12 बाई 2 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं, तो आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो है प्लस माइनस कितना आ गया, रूट -12 बाई 2, ठीक है, रूट -12 बाई 2। तो इसको अगर आप फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, 2√3 इंटू 2√3 है ना, ये 12 को आप लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, बस -2 है ना, √3 इस तरह से लिख लेना है ना। और यहाँ आप प्लस माइनस दोनों कर लीजिए, बाई में 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस √3 और i, इसमें i भी था। तो ये तो आपका आंसर हुआ कि आप जो है इस फॉर्मूला को यूज करके d निकाल करके जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें 2 ही टर्म दिया हुआ है x² प्लस 3, तो इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप बनाना चाह रहे हैं x² है ना प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x² अगर प्लस 3 को अगर आप ले जा रहे हैं राइट साइड है ना, तो ये क्या हो जाएगा -3। और फिर हम x जो है, सिर्फ x का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट -3। और रूट -3 को जो है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्लस माइनस में लिखना होगा, क्योंकि 2 वैल्यू जो है हमारा ये देगा, जो कि आपका हो जाएगा प्लस माइनस में √3 आए। ये बिल्कुल ही आसान मेथड है, बहुत ही क्या है, सस्ता मेथड है, सस्ता मेथड है ना। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 2x² प्लस x और प्लस में 1, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज क्या लिखा था, 2x² प्लस x और प्लस में 1, ठीक है। यही इक्वेशन दिया है, इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 1. This is your value of a, b and c. And now finding discriminant, यानी कि d is equal to, तो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट d
इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर b के जगह पे हमको पुट करना है 2, नहीं 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 1 है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा -7। अब क्या करना है, तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a है ना, तो माइनस b के जगह पर 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर d के जगह पर -7 रख देंगे, 2 इंटू 1 के जगह पर क्या है, a के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 रख देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। आगे का हो जाएगा -1 प्लस माइनस है ना, इसको आप लिख सकते हैं 7i, ठीक है, क्योंकि आपको पुट करना है, पुट रूट अंडर -1 इज इक्वल टू i, देन वैल्यू ऑफ -√7 इज रूट अंडर 7i, ठीक है, और यहाँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, सेकेंड का आंसर, ठीक है, आप इसे नोट करिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9, ठीक है, वेयर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, यहाँ हो जाएगा 36। 36 में से आपको क्या करना है, पीछे वाला जो है 9 उसको माइनस कर लेना है, ठीक है, कितना हो जाएगा -27। दिस इज योर d, वैल्यू ऑफ d। अब एक बात आपको इस चीज़ को जानना होगा कि अगर आपको √27 लिखा हुआ है तो इसको अगर आपको तोड़ना हो तो किस में तोड़ेंगे, तो आप इसको तोड़ सकते हैं 3 3 3 है ना, फैक्टर है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप 2 3 को कितना लिख सकते हैं 3 है ना, और इसका तो कोई जोड़ा ही नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3, ठीक है। तो 27 का जो फैक्टर आया है 3√3, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है x इज इक्वल टू क्या होगा, -b√d बाई 2a, वेयर माइनस b के जगह पर 3 रख देंगे, प्लस माइनस √-27 बाई 2 इंटू a, ठीक है, a के जगह पे तो 1 ही है तो 1 ही रखिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, तो आपका हो जाएगा -3 प्लस माइनस है ना √27i बाई 2, एक तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब 27 के जगह पर जो है आप ये भी लिख सकते हैं, क्या 3 प्लस, अरे यार 3√3i, ठीक है, और पीछे आपका जो भी कुछ लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, है ना, -3 प्लस माइनस बाई 2, ठीक है। तो ये भी आपका एक आंसर होगा और आपका ये भी आंसर होगा। तो आपसे जिस तरह से आंसर पूछा जाए अधिकतर यही आंसर होगा। दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन है -x² प्लस x माइनस 2
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सॉल्यूशन एक ही बार लिख देते हैं, बार बार लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट आप लिख लीजिए, अब उतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको पूरा चीज़ लिखना है ना, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक ही नंबर में पूछा ही जाएगा, है ना। तो आपको ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, देन आपको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे ए का स्क्वायर है 4 इंटू -1 और यहाँ पे सी के जगह -2 है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये तो प्लस में ही हो जाएगा, -2 और -1। ठीक है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। 1 में से अगर आप -8 करते हैं तो आपका क्या होगा, -7 होगा। ठीक है, अब जो है आपका बारी आता है कि आप लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस, है ना, प्लस माइनस डी। आप इसके जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं एक ही बार में, बाई 2a। ए के जगह पे क्या 2 है, नहीं है, माइनस है, तो ये तो रहने ही दीजिए, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे -1 है तो ये लिख लिए हैं। ठीक है, b के जगह पर क्या है, 1 है तो 1 रख दिए हैं, प्लस माइनस क्या आपने निकाला है, -7 निकाला है। ठीक है, अब जो है आपका हो गया माइनस प्लस माइनस √7 और यहाँ से हटा लेते हैं माइनस, तो ये आपका आई यहाँ रख लेंगे और यहाँ पे -2 रख लेंगे। ठीक है, -2 रख लेंगे तो आपका आंसर होगा क्या, तो आंसर जो होगा इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, है ना, प्लस माइनस √7i/2। दिस इज योर आंसर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज पूरे का पूरे ही ख़त्म करने पे तुले हुए इस चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ये तो आपका 20 है, 9 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -11। और x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है d/2a, है ना। तो आपको -b, है ना, b के जगह पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, प्लस माइनस √-11/2। a के जगह पे क्या है, 1 है, तो चलिए छोड़ देते हैं, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, -3 प्लस माइनस √11 की जगह 11i लिख देंगे। ठीक है, /2। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2, है ना। देन फाइंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे आपको -1 पुट करना है, -4 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, 1 -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7। फिर से आपका वही आंसर आने वाला है, पीछे वाला, प्लस माइनस √d/2a माइनस b के जगह पे कितना है, -1 है, प्लस माइनस √7/2 इंटू 1। चलिए रहने देते हैं इसे, आप इसको क्या लिखेंगे, प्लस प्लस माइनस 7i/2। दिस इज योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू √2, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे क्या रखना है, 1, 4 इंटू
यहाँ पे आपका √2 और यहाँ भी हो जाएगा √2। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना होगा, 2 ही होगा। 1 माइनस 4 2 जा 8 है ना, तो 8 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, -7। ठीक है, अब आ जाता है आपका x की बारी, -b प्लस माइनस √d/2a। b के जगह पर -1 है, -1 लिख लेंगे, -7 रूट अंडर में होगा, और 2a के जगह पे तो 1 ही है, तो इसको लिखिए या नहीं लिखिए, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7i/2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, एक 8 नंबर क्वेश्चन है, √3x² माइनस √2x और है प्लस 3√3 = 0। इसका आप निकालने का कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर मुझे बताइए कि कितना आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² प्लस x बाय x प्लस 1/√2 है। ठीक है, इसको निकालना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चंस दिया हुआ है तो आपका लास्ट टर्म जो होता है, यानी कि आप सोचिए ये कि जैसे अगर इस तरह का आपको फ्रैक्शन वाला जो है ऐड दिया रहता है, ठीक है, इस तरह से, तो आप ये सोच कर के एलसीएम लेते हैं कि नहीं कुछ है इस नंबर के नीचे तो 1 होता है, और 4 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से क्या करना होता है हमारा जो है, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो √2 ही होगा। तो अगर √2 जो होता है तो यहाँ तो 1 होगा, तो 1 से अगर √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो कितना हो जाएगा, √2 ही होगा। तो यहाँ तो आपका √2 और x², यहाँ भी हो जाएगा √2x, और यहाँ जो आपका हो जाएगा 1 और = जो हो जाएगा 0। अब जो है a बराबर हो गया आपका √2, b बराबर भी हो जाएगा आपका √2, और c बराबर जो होगा वो आपको 1 देगा। ठीक है, अब जो है आपको d फाइंड करना है, तो b² माइनस 4ac, ठीक है, इसी पे सेट करना है। तो b के जगह पर √2 है, तो √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 और क्या है आपका c। ठीक है, √2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2 होगा। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4√2। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं x के पास, तो x = होता है -b प्लस माइनस d/2a। तो -b के जगह पे कितना है, तो b के जगह पे रखना है, -b तो है, तो -√2 प्लस माइनस d आपने अभी क्या निकाला है, 2 - 4√2। अब बाय में है 2 और a के जगह भी है √2। ठीक है, अब ये हो गया है आपका थोड़ा सा लेंदी। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर आप यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो √2 अगर कॉमन लेते हैं तो आपका √2 यहाँ एक बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो होगा वो क्या बचेगा, आपका 2√2 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से कॉमन लिया है इस वाले टर्म से। ठीक है, इस वाले टर्म से जो कॉमन लिया है तो ये जो है हमारा हुआ। अब पीछे का जो नंबर है आप जो है उसी तरह से लिख लीजिए। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही होगा, 2√2। यहाँ तक देखिए आराम से एक बार।
अब आगे क्या करना होता है, यहाँ पे तो यही रहेगा, है ना, प्लस माइनस। वन माइनस टू रूट टू, है ना, और ये जो है आपका हो जाएगा ये टर्म बाई टू रूट टू, और इसको जो है इस तरह से माइनस वाले अगर टर्म लगा ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं रूट टू प्लस माइनस वन माइनस टू रूट टू आई, और बाई में हो जाएगा टू रूट टू। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और ये आपका आखिरी क्वेश्चंस है इस चैप्टर का 5.3 का। तो फटाफट लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट टू प्लस वन। जिस तरह से हमने रूट टू से मल्टीप्लाई किया है, इस भी क्वेश्चन में हम रूट टू से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रूट टू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका, ठीक है। ए की जगह पे क्या है, रूट टू है, बी की जगह पर क्या है, वन है, और सी की जगह पे रूट टू है। अगर आप निकालते हैं डी तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी के जगह पे वन है, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह पे रूट टू है और सी की जगह पे रूट टू है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू यानी कि एट, वन माइनस एट जो करेंगे तो माइनस सेवन, ठीक है। अब आता है आपका आंसर लिखने का बारी। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, माइनस बी के जगह पे आपको क्या रखना है, माइनस वन प्लस माइनस डी के जगह पे माइनस सेवन बाई टू, ए के जगह पे क्या है रूट टू, ठीक है। माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन आई बाई टू रूट टू, दिस इज योर आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।